क्या देख रहे हो लक्ष्मण? सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं भैया। सूर्योदय की प्रतीक्षा तो मुझे भी है लक्ष्मण, परंतु उस सूर्योदय की जिसके उपरांत मैं रावण का अंत करके अपनी सीता से मिल सकूं और तुम्हें तुम्हारी उर्मिला से मिलवा सकूं। भैया, लक्ष्मण, महाराज कुंभकर्ण की महाबली रुकिए। पिताश्री, स्वामी, महाराज कुंभकर्ण पिताश्री, महाराज कुंभकर्ण की 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 महाराज कुंभकर्ण की। दीदी, वज्रमाला, उन्हें रोकिए दीदी। वो मुझसे मिले बगैर ही चले गए। न अपने पुत्रों से भेंट की उन्होंने और न मुझसे। हम इतने अर्थहीन हो गए हैं उनके लिए, कोई महत्व नहीं समझा हमारा। अगर कुछ महत्वपूर्ण समझा उन्होंने तो केवल अपने भ्राता श्री लंकेश से भेंट करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और युद्ध में चले जाना। भैया, अब तक हमारा सामना इतने राक्षसों से हुआ, परंतु ये सबसे अधिक भयंकर है। इसका आत्मविश्वास देख रहे हैं आप?
जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है भैया, ऐसा लगता है मानो ये आज ही युद्ध समाप्त करना चाहता है। मैं आज ही इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा वानरों। यदि जीवित रहना चाहते हो तो भाग जाओ इस युद्ध भूमि से। तुम में से जो भी यहाँ रुकेगा वो मेरे पेट की भड़कती हुई ज्वालामुखी को शांत करने के लिए मेरे पेट के अंदर जाएगा। वानरवीरों, भागो मत, रुक जाओ। हम इस महाकाय को समाप्त कर देंगे। एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगे इस पर। हर हर महादेव! वानरवीरों, ये दुष्ट बच के न जाने पाए। आक्रमण! मारो! मारो! सच में भैया, ये अद्वितीय है, महाभयंकर है। तो मेरे अनुज ने रणभूमि में पांव रखते ही शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया। जी लंकेश। और क्या क्या कहा कुंभकर्ण ने शत्रु सेना से? मैं आज ही इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा वानरों। मैं जानता हूं मेरा अनुज शत्रु समाप्त करके ही लौटेगा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुंभकर्ण के पेट में भूख की भड़की हुई ज्वाला को शांत करने के काम आएंगे। जय श्री राम। तो तुम भी मायावी हो? मैं प्रभु श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। और मुझसे युद्ध करोगे कुंभकर्ण से? या तो हंस लो या फिर युद्ध कर लो। अच्छा, वीर हनुमान जिसने लंका जलाई थी, अब तो तुम्हें लंका जलाने का दंड मिलना ही चाहिए। और अधर्मी रावण की सहायता करने के अपराध में तुम्हें भी दंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज कुंभकर्ण की
करो वज्रमाला, रोक लो इन अश्रुओं को। बस रक्त बहाने से तो अश्रु बहाना अच्छा है ना दीदी। वज्रमाला, मुझे क्षमा कीजिए दीदी, पर पता नहीं क्यों इस युद्ध को लेकर मेरे मन में बहुत भय उत्पन्न हो रहा है। पहले जब लंकेश और उनके महाबली भ्राता युद्ध करने जाते तो सर्वथा मन में ये विश्वास होता था कि विजय हमारी ही होगी, परंतु अब तो ऐसा लगता है कि बस बस वज्रमाला, अब कुछ मत कहो। इतना तो कह ही सकती हूँ ना दीदी कि मेरे पति को युद्ध भूमि से वापस बुला लीजिए। दीदी, आप मेरी ओर से महाराज लंकेश से विनती कीजिए दीदी। वज्रमाला, ये क्या कर रही हो वज्रमाला? मेरे पति को युद्ध से वापस बुलाने के लिए आप लंकेश को मना लीजिए। वज्रमाला, क्या तुम नहीं जानती ये नहीं हो सकता? मेरे चाहने से यदि कुछ होता तो मैंने कब का सीता को लौटा दिया होता। और मैं तो ये युद्ध भी नहीं चाहती, किंतु ये युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में मैंने अपने पुत्र खोए हैं वज्रमाला, और इस युद्ध में मेरे पति परास्त होकर लौटे हैं जीवन में पहली बार। और अब मेरे पति गए हैं। वज्रमाला, दीदी, आप प्रतिदिन अपने पति से मिलती हैं, परंतु मेरे पति 6-6 महीने तक सोते रहते हैं। मैं उनकी प्रतीक्षा में 6 महीने बिताती हूँ, और आज जब वो जगह है तो क्या हुआ? मेरी और उनकी भेंट तक नहीं हुई, मैं उनके दर्शन तक नहीं कर सकी। क्या मेरा अपने पति से मिलने की इच्छा व्यक्त करना अपराध है दीदी? क्या मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं? सारे अधिकार केवल राजा के हैं। मुझे अपने पति से मिलना है दीदी, और आपको मुझे उनसे मिलवाना होगा। अपने युद्ध भूमि से वापस बुलाइए, मुझे अपने पति से मिलना है दीदी। बस वज्रमाला, जिसकी वजह से मेरी निद्रा भंग हुई है, वो राम कहाँ छिपा बैठा है? क्यों सामने नहीं आता? डर गया क्या कि उसे खा जाऊंगा मैं? मित्र, क्या यही है वो कुंभकर्ण जिसके बारे में कल रात आप चर्चा कर रहे थे? जी प्रभु, यही है लंकेश का छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण। इतना विशाल शरीर? प्रभु, ये जन्म से ही ऐसा है। बाल अवस्था में ही इसमें अतुल बल था। क्या यही है वो जो 6 महीने सोता है और एक दिन के लिए जागता है? जी प्रभु, यही है वो। तो क्या आज इसके 6 माह समाप्त हुए हैं? सौमित्र, कल पराजय के पश्चात रावण ने विचलित होकर बलपूर्वक इसे जगाकर रणभूमि में भेज दिया। प्रभु, इस कुंभकर्ण में इतनी शक्ति है कि एक बार इसने इंद्र के हाथी ऐरावत का दांत खींचकर इंद्र के छाती में दे मारा था। ये सारी वानर सेना पर भारी पड़ सकता है प्रभु। तब तो शीघ्र ही हमें इसे समाप्त करना होगा। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण,
मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। इसके लिए मैं स्वयं जाऊंगा। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। युद्ध करने नहीं प्रभु, इन्हें समझाने कि ये अधर्म का साथ छोड़कर आपकी शरण में आ जाएं। यदि ऐसा हो जाए भैया, तो रावण की तो कमर ही टूट जाएगी और वो युद्ध समाप्त करने पर विवश हो जाएगा। ऐसा हो सके तो ये विनाश रुक सकता है। जाइए मित्र। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।